राधा स्वामी दाता दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। यह पुस्तक है अनमोल चरित्र और इसमें परम संत ताराचंद जी महाराज का जीवन चरित्र वृतांत है। अभी तक हमने पेज नंबर 46 तक यह पुस्तक आप तक पहुंचा दी है। अब हम आगे पढ़ेंगे। कथनी करनी के अंतर से घृणा। एक सड़ा हुआ फल अपने पास के स्वस्थ फलों को सड़ा देता है। इसी तरह यदि हम सड़े गले विचारों के व्यक्तियों का संग करेंगे तो हमारा भी वही हश्र होगा जो कौवे के संग से हंस का हुआ था। सत्संगति के प्रभाव से दुर्जन सज्जन बन जाते हैं, मूर्ख विद्वान हो जाता है तथा अप्रिय व्यक्ति सर्वप्रिय हो जाता है। हुजूर 5 वर्ष की उम्र में ही साधु संतों का संग अपनाकर दीनहीन अवस्था में रहकर भी अपने जीवन को दिव्य और भव्य बनाने में सफल हुए। प्रत्येक दिन के कार्यक्रम के अनुसार एक दिन हुजूर डाबर जोहड़ में पक्षियों के लिए पानी व अनाज डालकर वापस दिनोद आ रहे थे। आंधी मेह के वश उन्हें झाड़ियों में शरण लेकर चद्दर ओढ़कर बैठना पड़ा। आंधी मेह की गति कम होने के बाद हुजूर को अपने सिर के ऊपर सूं सूं की आवाज सुनाई दी। उन्होंने चुपके से अपने पीछे की ओर थोड़ा सा देखा ही था कि उन्हें अपने सिर पर एक काला नाग फन फैलाए दिखाई दिया। भारी डर के कारण वे अपनी चद्दर वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए और रास्ते में एक साधु की कुटिया में पहुंचे जहां वे अक्सर चले जाया करते थे। महात्मा उनकी श्रद्धा को देखकर उन्हें प्यार करते और खाने की चीजें दे दिया करते थे। हजूर ने उस साधु व उसके 4-5 श्रद्धालुओं के सामने सारी आप बीती सुनाई तो साधु ने एकदम उछलकर कहा, अरे बन गयो काम, सिर को छतो और सांप को छतो। इतना सुनते ही एक व्यक्ति उठकर चला गया। अगले दिन साधु के पास आने पर वहां लड्डू बंटते हुए मिले। कारण पूछने पर साधु ने हुजूर को बतलाया कि जो तूने कल सांप की बातें बताई थी उस पर ही इस सेठ ने सट्टा लगा दिया और उसको जीतने से इसको अच्छी आमदनी हुई, इसलिए ये लड्डू बांट रहा है। यदि ऐसी घटना फिर घटे तो तुरंत हमें बतला दिया कर। हुजूर को भारी दुख हुआ कि साधु सट्टा बताने का काम भी करता है। वे साधु के पास पुनः आना नहीं चाहते थे, परंतु फिर भी कुटिया रास्ते में होने के कारण कभी कभार साधु उन्हें रास्ते जाते हुए बुला लेता था। बैठ कुसंग चाहे कुशल, तुलसी यह अफसोस, महिमा घटी समुद्र की, रावण बसा पड़ोस। राधा स्वामी। हाथ से सब्जी छूट गई। इसी प्रकार एक दिवस हजूर पक्षियों को पानी व अन्न डालकर वापस आ रहे थे। उस साधु ने आवाज लगाकर कहा, अरे तारिया, रोटी तो खा। 2 रोटियों पर सब्जी रख कर दी गई। हजूर को सब्जी कुछ अजीब सी लगी। उन्होंने बाबा जी से पूछा, यह किस चीज की सब्जी है? बाबा जी ने एक ही आवाज में कहा, मोडी की सब्जी है, खा ले, अच्छी है। महाराज जी मोड़ी को समझते नहीं थे। पुनः पूछने पर बताया कि ये हिरन की सब्जी है, खा ले। इतना सुनते ही हुजूर के हाथ से आत्मग्लानि से रोटियां और सब्जी गिर गई। वे तत्काल ही वापस तालाब पर गए, हाथ मुंह धोकर शरीर पर छींटे दिए और आंखें बंद करके मालिक से धोखे में हुई गलती के लिए क्षमा मांगी। महाराज जी जितने गुणग्राही थे उतने ही अवगुणों से दूर भागते थे, इसलिए उन्होंने उस दिन प्रण कर लिया, जो महात्मा मांस, सुल्फा, भांग, शराब, अफीम का नशेड़ी होगा या अन्य किसी बुराई वाला होगा, उसके पास अन्न जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। हुजूर के पवित्र मन को ऐसी ठेस लगी कि इसके बाद वे उस साधु के पास कभी भी नहीं गए। साधु भी समझ गया कि अब उसने स्वयं ही उस पवित्र आत्मा के आने का राह बंद कर दिया है। हुजूर ने बाद में अपने रूहानी ग्रंथ अनुभव प्रकाश में मांस भक्षी इंसान के लिए सख्त चेतावनी इस प्रकार लिखी है।
मनुष्य नहीं वह बेदर्द है जो खाता है मांस, तारा चंद उस मनुष्य का हो जाता है नाश। मुर्गी मृग बकरी सभी सबको प्यारी जान, मत खा इसके मांस को बेदर्दी इंसान। जो तू खाए मांस को किसी पशु को मार, एक दिन तेरे मांस का वही करें आहार। जब तक जियो जगत में खाना नहीं कबाब, मालिक के दरबार में देना पड़े हिसाब। जीव जीव सब एक हैं, मुर्गी बकरी गाय, सब में एक ही आत्मा, पापी मांस न खाए। राधास। पुलिस वाले की नौकरी। भेदी लीना साथ तो दीन ही वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। संसार का हर मनुष्य काल का कलेवा है, जात से ही मृत्यु ध्रुव। जन्म के साथ ही हर व्यक्ति की मृत्यु तय होती है। मृत्यु का कष्ट इतना भयंकर है जिसके कारण हर प्राणी मृत्यु से डरता है। अतः पूर्ण भेदी गुरु की शरण पाकर ही मृत्यु भय से बचा जा सकता है। सद्गुरु प्राप्ति के लिए यदि हमने मनमानी की तो अंत में वही दुर्दशा होती है जो बिल्ली के आने पर तोते की होती है। यदि तुमने माँ बाप की सेवा नहीं की, स्त्री पतिव्रता नहीं है और पति पत्नी व्रत नहीं है और गुरुमुख का संग नहीं किया और राम राम रटते रहे तो राम क्या करेगा? वह राम तो दो मूली का है। वह राम तो ऐसा है जैसे तोता राम राम रटता है। मेरी छोटी उम्र थी, मैं भिवानी में किसी प्रेमी के घर चला गया। वह पुलिस वाला था, सानी काटने के पैसे दिया करता था। वह ब्राह्मण था। मैं गया और वहाँ सानी काटने में लगा हुआ था। वहाँ पिंजरे में एक तोता बैठा था। वह लगातार सीताराम सीताराम बोल रहा था। यदि कोई चीज लेकर चलता था तो वह कहता था कि वह फला चीज ले गया, फला चीज ले गया। कुदरती मुझे वह बात याद आती है। एक बिल्ली आ गई और वह सीताराम बोलना भूल गया और टें टें मचा दी। घर वाले दौड़कर आए, देखा कि बिल्ली आ गई। उस वक्त तो मुझे ये बात याद नहीं थी। अब कहता हूँ, अगर तुम अकेले राम से चिपटे रहोगे जैसे वह तोता भी राम से चिपटा हुआ था, और जब उसका काल वह बिल्ली आई तो वह सीताराम कहना भूल गया, इसी तरह से जब काल आएगा मनमुखों के लिए आएगा, गुरुमुखों के लिए नहीं आएगा। गुरुमुखों के लिए काल आता है तो गुरु को बट्टा लगता है। मृत्यु के समय यमदूतों को सामने खड़ा देखकर ऊपरी मन से राम नाम लेने वालों की घिग्गी बन जाती है और वे इतने घबरा जाते हैं, शायद मुझे देखकर ही उन्हें याद आ जाए और वे भी सानंद बारात में सम्मिलित हो जाएं। ऊपरी मन से राम नाम लेने वालों की घिग्गी बन जाती है और वे घबरा जाते हैं कि पूछने पर भी कुछ बता नहीं पाते। जब तुम ऊपर से राम नाम करते हो तो वह राम तुम्हारी कभी भी मदद नहीं करेगा। जो गुरु के द्वार पर मिलता है वह राम मदद करेगा। राधा स्वामी। तू मेरा भाई नहीं है। स्वजनों का अपमान सहना भी किसी साधारण व्यक्ति के वश की बात नहीं है। हुजूर महाराज सहना भी किसी हुजूर महाराज जी को अपने परिजनों से कैसे कैसे अपमान मिले उसकी कुछ वानगी इस प्रसंग में पढ़ें। मेरे परिवार में मेरी एक काकी मुझे बोली, भाई एक बार घर चलो। मैंने कहा क्या बात है? वह बोली, तुम्हारा भाई बीमार है और वह कहता है कि मेरे भाई को बुला दे। मैं काकी के कहने से चला गया। मैंने जाकर पूछा क्या बात है भाई? उसने कहा तू मेरा भाई नहीं है। उसने अपने छोटे भाई का नाम लिया और बोला मेरा भाई तो वह है, उसको बुला दे। मैं अपनी हालत को जानता हूँ कि सचमुच ही उसने सच्ची बात कही थी कि तू मेरा भाई नहीं है। आज जब वे मेरे पाँव धोते हैं तब वह बात मुझे याद आ जाती है। ये मेरे पाँव उनसे किसने धुलवाए? मैं राधा स्वामी दयाल की शरण में चला गया
मेरा कोई भाई और रिश्तेदार नहीं था, मेरा कोई कुछ भी नहीं था, पर मैं सोचता था कि ध्रुव का भी आदर हो गया था तो तेरा भी हो जाएगा। संत सतगुरु का सहारा लिया और राधा स्वामी दयाल की शरण में गया तो वही भाई जो कहता था कि तू मेरा भाई नहीं है, आज कहता है आप मेरी मदद कर दो। आज धरती पर मेरा कोई भी नहीं है। यह किसने कहलवाया? यह राधा स्वामी दयाल ने कहलवा दिया। आप लोग भी ऐसा सोचो, ऐसा सोचा करो कि हमारा भी राधा स्वामी दयाल ही है। कितना भी कुछ भी हो फिर भी यही कहो कि राधा स्वामी दयाल हमारी मदद करेगा, उसके बगैर हमारा कोई कुछ भी नहीं है। तुम्हारा कोई होगा पर मेरा तो कोई है ही नहीं, मेरा तो एक राधा स्वामी दयाल ही है। राधा स्वामी जिसके मर्जा बादशाह, रुलते फिरें फकीर वजीर। हुजूर महाराज जी के बचपन तथा किशोर अवस्था में अनेक ऐसी घटनाएं घटित होती रहीं जो उन्हें आजीवन कचोटती रहीं और निरंतर अपने पथ पर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करती रहीं। वे सदैव कहा करते थे, इस स्वार्थी संसार में गरीब आदमी का कोई भी सहायक नहीं है, वह संसार में केवल अत्याचार सहने के लिए ही आता है। हुजूर का जीवन एक निर्दोष व्यक्ति पर चोटों की अटूट कहानी है। हुजूर के साथ हर रोज ही ऐसी मार्मिक घटनाएं घटती रहीं। उनके पारिवारिक जीवन में एक अविश्वसनीय घटना इस प्रकार घटित हुई। उनके परिवार में उनके चचेरे भाई का विवाह था। सभी परिजन हर्षोल्लास में सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए थे। चारों ओर खुशी का वातावरण था। गाना बजाना नाच कूद हो रहा था। बच्चों में ऐसे अवसर पर विशेष उमंग और चाव होता है। मानव सुलभ प्रवृत्ति के कारण तथा किशोर वय के कारण हुजूर महाराज जी के मन में भी प्रसन्नता का ऐसा ज्वार उमड़ रहा था कि मैं भी बारात में जाऊंगा। जिस दिन बारात विवाह की रीति पूर्ण करने हेतु लड़की वालों के यहाँ जा रही थी, हुजूर के हम उम्र छोटे और बड़े भाई एक दूसरे से बारात में जाने को कह रहे थे, परंतु हुजूर महाराज जी से तो कोई कुछ भी नहीं कह रहा था। भोले भाले सीधे सादे इस किशोर ने सोचा शायद कार्य की अधिकता के कारण घर वाले उसे कहना भूल गए हैं, अतः यह स्वयमेव तैयार होकर अपने घर से निकलकर शादी वालों के घर के आगे इधर उधर चक्कर लगाने लग गए कि शायद मुझे देखकर ही उन्हें याद आ जाए और वे भी सानंद बारात में सम्मिलित हो जाएं। हाय से दुर्भाग्य! निमंत्रण और सम्मान देना तो दूर, किसी ने उनकी ओर फूटी आंखों देखा तक नहीं। घुड़चढ़ी हो चुकी थी। बारात को ले जाने के लिए ऊंट गाड़ी आ गई। सबसे पहले दूल्हे को आगे बैठा दिया गया। बाराती भी एक एक करके पीछे की ऊंट गाड़ी पर चढ़ने लगे। जब हजूर महाराज एक तरफ खड़े यह सब देख रहे थे, तभी सहसा दूल्हे की निगाह सामने खड़े अपने भगत भाई पर पड़ी तो उसकी सहानुभूति उमड़ पड़ी और उसके मुख से अनायास ही ये शब्द निकले कि बारात में भगत भाई को भी ले चलो। तत्काल ही परिवार के एक बुजुर्ग वृद्ध ने दूल्हे की तथा भगत भाई की भावनाओं को विदीर्ण करते हुए अपना स्पष्ट निर्णय सुना दिया कि भक्तों का बारात में क्या काम। हुजूर महाराज जी की इच्छा पर अप्रत्याशित आघात ने उनको जड़वत बना दिया। वे हतप्रभ रह गए। उनके निर्दोष भोले मन ने तुरंत संकल्प कर लिया कि मैं कभी भी किसी की बारात में नहीं जाऊंगा। सचमुच समुचित अवसर आने पर किसी एक शुभ विवाह में जाकर विवाह समारोह अवश्य देखूंगा। हुजूर महाराज जी के जीवन की यह अप्रत्याशित घटना इसी सत्य को दोहराती है कि जिसके मर जा बादशाह रुलते फिरें वजीर। अपनी इस अपूर्ण तमन्ना को हुजूर ने तब पूरा किया जब उनके चिरपरिचित आत्मीय प्रिय चाचा साधुराम जी के छोटे पुत्र अपने पानी ग्रहण संस्कार में हुजूर को सम्मिलित कराने के लिए अपनी संपूर्ण श्रद्धा और सम्मान के साथ
आत्मनिवेदन करने पहुँचे कि महाराज जी, आप बारात में चलकर अपना आशीर्वाद देंगे तभी मैं अपना शुभ विवाह संपन्न कराऊंगा, अन्यथा नहीं। हजूर महाराज जी ने अपने संकल्प अनुसार सिर्फ एक ऐसी शुभ विवाह में जाने का निर्णय लिया। राधा स्वामी। तुला तुलाया बाजरा वापिस गिरवाना। हजूर की साधु संतों की संगत से अथवा जन्म जन्मांतर के प्रभु स्मरण से इस जन्म में भी परमात्मा के प्रति अगाध विश्वास और सच्चे मन से उनका सुमिरन करते रहने के कारण हर मुसीबत एक कठिन परीक्षा होकर भी अंत में उन्हें सर्वश्रेष्ठ सफल परीक्षार्थी बनाती चली गई। एक दिन मैं बाजरा लेने गया, देने वाले ने बाजरा तोल दिया और उसने बाजरे के रुपए मांगे तो मेरे पास में रुपए नहीं थे। उसने बाजरा वापस ही गिरवा लिया। उसने मुझसे कहा कि रुपया दे जा और बाजरा ले जा। इसीलिए बताया है कि तंगी में कोई न संगी, तंगी में तो एक वह राधा स्वामी दयाल अथवा राम ही साथी है। कबीर साहेब भी यही कहते हैं कि सुख में सुमरन नहा किया, दुख में कीना याद, कहे कबीरता दास की, कौन सुने फरियाद। दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। प्रेमियों, तंगी में कोई भी साथी नहीं होता है। मेरा भी उस वक्त कोई साथी नहीं था, एक मालिक का साथ था। हमारी मदद एक तो मालिक ने करनी है और दूसरी हमारे पुण्य होते हैं, उन्होंने करनी है। मैं आपको बताऊं, मेरा एक नेम था, आप लोग भी वह नेम करो जो जीवित हो जाओगे। मेरा नेम यह था कि 2 मुट्ठी अनाज मैं जानवरों को डाला करता था। अब आप प्रश्न भी कर सकते हो कि अभी तो आप कह रहे थे कि मैं तो तंगी में था, रोटी नहीं मिला करती थी, पर मैं तो उस वक्त की बात बताता हूँ जब रोटी मिलती थी। उस वक्त मैं अनाज पीसने से पहले ही 2 मुट्ठी अनाज निकाल देता था। फिर रोटी बनाने के बाद आधी या 1/4 रोटी कुत्ते को डाल दिया करता था। यह मेरा नेम था। जो नेम के साथ रहता है उसकी ही मालिक मदद करता है। तुम गृहस्थी हो, आप लोग भी यह नेम बना कर रखो, जानवरों को अनाज डालो और कुत्तों को रोटी डालो। आए हुए अतिथि का सत्कार करो, अपने घर का कोई इष्ट हो उसकी पूजा करो। राधा स्वामी। आशा है हमारे द्वारा बनाई जा रही वीडियो आपको पसंद आई है। यदि कुछ कमी रह गई है तो आप कमेंट कर सकते हैं। राधा स्वामी।